फुरफुरी नगर में एक खुशनुमा सुबह थी। मोटू और पतलू अपनी पसंदीदा चाय की दुकान पर बैठे गर्मा गर्म समोसे खा रहे थे। तभी अचानक गांव के सरपंच घबराए हुए दौड़ते आए। उनका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। उन्होंने हाँफते हुए बताया, मोटू, पतलू, हमारी गांव की सबसे पुरानी और अनमोल घड़ी चोरी हो गई है। अगर वह नहीं मिली तो हमारी गांव की पहचान खत्म हो जाएगी। ये सुनते ही मोटू ने जल्दी से अपना समोसा खत्म किया और बोला, घबराइए मत सरपंच जी, हम इस रहस्य को सुलझा लेंगे। पतलू ने माथे पर हाथ रखते हुए कहा, अरे मोटू, पहले सोच तो लो। लेकिन मोटू हमेशा की तरह जोश में था और दोनों इस नए रोमांचक मिशन पर निकल पड़े। सबसे पहले वे गांव के चौकीदार के पास पहुंचे। चौकीदार ने बताया कि रात में उसने गोदाम के पास कुछ अजीब आवाजें सुनी थीं और किसी की परछाई भी देखी थी। यह सुनकर मोटू और पतलू तुरंत वहां पहुंचे। गोदाम के पास उन्होंने देखा कि मिट्टी पर भारी चीज को घसीटे जाने के निशान थे। पतलू ने ध्यान से निशानों को देखा और कहा, मोटू, ये घड़ी को ले जाने के निशान लग रहे हैं। मोटू ने उत्साहित होकर कहा, तो चलो, हम इनका पीछा करते हैं। दोनों ने उन निशानों का पीछा किया और गांव के बाहरी इलाके तक जा पहुंचे। थोड़ी दूर जाने के बाद पतलू को एक मजेदार आइडिया आया। उसने मोटू से कहा, तुम्हारे समोसे का प्यार हमें चोर तक पहुंचा सकता है। मोटू ने हैरानी से पूछा, मतलब? पतलू ने मुस्कुराकर कहा, तुम बस समोसे निकालो और खाने लगो। उसकी खुशबू से कोई न कोई जरूर बाहर आएगा। मोटू को यह तरकीब पसंद आई और उसने गर्मा गर्म समोसा निकालकर खाने लगा। समोसे की लजीज खुशबू हवा में फैल गई। कुछ ही पलों में एक पेड़ के पीछे से एक परछाई हिलती हुई नजर आई। तभी किसी की आवाज आई, अरे, ये समोसे की खुशबू कितनी अच्छी आ रही है, मुझे भी दो। पतलू ने झट से आगे बढ़कर उसे पकड़ लिया। ये कोई और नहीं बल्कि गांव का शरारती लड़का गुड्डू था। पतलू ने कड़क आवाज में पूछा, गुड्डू, तुमने हमारी गांव की घड़ी क्यों चुराई? गुड्डू ने शर्मिंदा होकर सिर झुका लिया और कहा, मुझे लगा कि यह बहुत कीमती चीज है, मैं इसे बेचकर पैसे कमाना चाहता था। मोटू और पतलू ने उसे समझाया कि ईमानदारी सबसे बड़ी चीज होती है और चोरी करने से कुछ हासिल नहीं होता बल्कि सिर्फ नुकसान होता है। गुड्डू को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने तुरंत सरपंच से माफी मांगी। गांव के लोगों को जब पता चला कि घड़ी मिल गई है तो सभी खुशी से झूम उठे। गांव के चौक पर जश्न मनाया गया और मोटू पतलू का सम्मान किया गया। सरपंच ने उन्हें धन्यवाद देते हुए कहा, तुम दोनों ने फिर से गांव